कहते हो लेट साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। और इसके अलावा आप एजन मेंगर सिंड्रोम भी कहते हो और रिवर्सल ऑफ शंट भी कहते हो। ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी जितनी भी टाइप्स हैं ना उन सब में होता है, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो एजन मेंगर सिंड्रोम होता है ना, जिसको आप रिवर्सल ऑफ शंट भी कहते हो, क्या होता है कि हमारे पास जो है ना लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को, मैं आपको एक हार्ट की चैम्बर्स बना देता हूँ तो इससे ईज़िली एक्सप्लेन हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हार्ट के 4 चैम्बर, ठीक है। ये हमारे पास राइट एट्रियम हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब देखो ये जो एजन मर्गर सिंड्रोम है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लेफ़्ट एट्रियम होता है ना, इससे हमारे पास यहाँ से एट्रियम से राइट साइड ऑफ द हार्ट में, मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे हमारे पास ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ब्लड आना शुरू हो जाता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो पल्मोनरी वो है ना, पल्मोनरी ट्रंक जो होता है ना, तो उसमें हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम के साथ पल्मोनरी ट्रंक अटैच होता है ना, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक अटैच होता है ना राइट वेंट्रिकल के साथ ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास पहले ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आता है राइट वेंट्रिकल तक, फिर इसके बाद पल्मोनरी की तरफ जाता है ना, जब अगर शंट हो रहा है ना लेफ़्ट टू राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये शंट होता है लेफ़्ट टू राइट ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। इसकी वजह और क्या होता है, पल्मोनरी आर्टीरियल रिमॉडलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। हाइपरटेंशन जब होती है ना, तो पल्मोनरी आर्टीरियोलर रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली साइनोसिस हो जाती है। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से ब्लड जाएगा लेफ़्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाएगा, फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी में जाएगा ना। तो जब पल्मोनरी में ब्लड जाएगा ना इस शंटिंग की वजह से ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज है मेनली ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाइपरटेंशन हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ गोइंग टू बी पल्मोनरी रिमॉडलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी रिमॉडलिंग, ठीक है, पल्मोनरी रिमॉडलिंग, और यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड है वो राइट टू लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है ना, तो अब प्रेशर जब जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है उस साइड से ब्लड इस साइड पे जाएगा ना, जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा उस साइड से जाएगा दूसरी साइड में, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारे पास राइट टू लेफ़्ट शंट हो जाता है। इनिशियली हमने कहा ना लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, लेकिन बाद में प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है ना राइट साइड पे, तो उसकी वजह से राइट टू लेफ़्ट शंट शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे पास साइनोसिस हो जाती है, ठीक है। साइनोसिस इस वजह से हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजनेशन जो है ना प्रॉपर नहीं हो रही होती, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से हमें पता है कि वो लंग्स में ब्लड जाना होता है। जब लंग्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा और ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो ब्लड में साइनोसिस हो जाएगी ना, और बंदा जो होगा, मतलब ब्लड में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगी ना, तो बंदा जो होगा वो साइनोस्ड हो जाएगा, ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाएंगी उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन उसकी नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर जो डिजीज़ आ जाती हैं ना लेफ़्ट टू राइट शंट में, ठीक है। जो प्रॉपर जो रॉबिन्स का सीक्वेंस है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है पेटेंट फोरम इन ओवेल, ठीक है। पेटेंट फोरम इन ओवेल जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो उससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो नॉर्मली हमारे पास इसको अभी फ़िलहाल इसको भूल जाओ, इस एरो को भूल जाओ, बाकी याद रखो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास ना ये हमारे पास है सेप्टम प्राइमम, ठीक है। ये हमारे पास ये जो ब्राउन कलर का बना हुआ है ना, ये सेप्टम प्राइमम है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का है ना, ये सेप्टम सेकेंडम है, ठीक है। सेप्टम प्राइमम ब्राउन है, सेप्टम सेकेंडम ये है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में की बात कर रहे हैं, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तब ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसको आप कहते हो फोरामेन सेकेंडम, ठीक है। ये जो जहाँ से गुजर रहा है ना, तो यहाँ पे होता है फोरामेन सेकेंडम, ठीक है। और ये जगह जो है ना, ये वाली जगह, ठीक है, मैं आपको डॉट्स लगा के दिखाता हूँ। ये जगह जो है फोरामेन सेकेंडम है और ये वाली जगह जो है वो है फोरामेन ओवेल, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये तो हमने बता दिया नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया, एम्ब्रियोजेनेसिस में डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेप्टम सेकेंडम है ना, ये जब
जब हमारे पास बच्चा पैदा होता है ना, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है ना, ये लेफ़्ट एट्रियम जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये और ये जो है ना, ये सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम जो होता है ना, आपस में ऐसे फ्लैप कर जाते हैं। फ्लैप करते हैं तो ये हमारे पास क्लोज़ हो जाता है। क्लोज़ हो जाता है तो हमें डायग्राम ऐसे नज़र आएगी, तकरीबन कोई ऐसे करके नज़र आएगी। एक मिनट, ये एक गंदी बन गई है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये प्रॉपर बंद हो जाएगा ना। तो जब बंद हो जाएगा तो आपका यहाँ से यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा और यहाँ से यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, मतलब एट्रियम टू एट्रियम तो ब्लड नहीं जाना चाहिए ना। तो हमारे पास ये जो फोरामेन ओवेल होता है ना, ये बंद हो जाता है, बिकॉज सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अब वो ना क्लोज हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास दो डिफेक्ट्स होते हैं। एक तो हम कहेंगे कि एक हमारे पास होगा पेटेंट फोरामेन ओवेल, और एक हमारे पास दूसरा जो होता है वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। देखो, पेटेंट फोरामेन ओवेल में क्या होता है कि हमारे पास ये फ्लैप्स है ना, ये जो सेप्टम प्राइमम हो गया और सेप्टम सेकेंडम वगैरह हो गया, इनका साइज़ जो होता है वो प्रॉपर होता है। मतलब ये नहीं होते कि छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली जब छोटे होंगे तो स्पेसेस ज़्यादा रह जाएंगे, इस तरह नहीं होता, लेकिन साइज़ उसके बराबर होते हैं, ठीक है, एडुकेट साइज़ होता है। लेकिन वो बंद नहीं होते, सील्ड नहीं होते। जब सील्ड नहीं होते तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ट्रांजिएंट जो ब्लड है ना, ट्रांजिएंट फ्लो होता है फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम जो है वो ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये राइट टू लेफ्ट ब्लड का कब फ्लो करता है, तब ये फ्लो करता है जब राइट साइड ऑफ द हार्ट या राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो राइट से लेफ्ट पे जाएगा ना, मैंने कहा ना, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर जब ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो तभी हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, ठीक है। तो जो ट्रांजिएंट ब्लड फ्लो होता है ना पेटेंट फोरामेन ओवेल में, ये हमारे पास तभी होता है जब राइट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये प्रेशर कब ज़्यादा होता है, ये प्रेशर मेनली जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ज़्यादा हो सकता है, या वेल्सेल्वा जो मैन्योर होता है ना, वेल्सेल्वा मैन्योर हो गया, या स्नीजिंग हो गया, या बाउल मूवमेंट के दौरान जो राइट एट्रियल का प्रेशर होता है ये ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसकी वजह से आपका जो है वो राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वेल्सेल्वा मैन्योर क्या होता है। ये बुक में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ बता देता हूँ ये होता क्या है। इसमें ये होता है ना कि पेशेंट को जो है ना, उसका फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हार्ट की जो बीटिंग है ना बहुत तेज़ हो रही है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मुंह से सांस ले लो। जब मुंह से सांस ले लेगा फिर उसको हम कहेंगे कि मुंह भी बंद कर लो और नाक भी जो है फिंगर से बंद कर लो, मतलब बंद कर लो, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ना अपनी नाक से सांस निकालो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, नोज से, माउथ से नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होता है ना, तो वो बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट में जो प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बता दिया ट्रांजिएंट राइट टू लेफ्ट फ्लो कब होता है, वेल्सेल्वा मैन्योर में होता है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशंस होती हैं, या स्नीजिंग के दौरान, या बंदा जो है बाउल मूवमेंट्स के दौरान जो है राइट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, राइट एट्रियम का प्रेशर अल्टीमेटली हमारे पास राइट साइड टू लेफ्ट साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है। अच्छा, अब पेटेंट फोरामेन ओवेल जो होता है ना, इसमें क्या बात है कि ये इस पेटेंट फोरामेन ओवेल की ही वजह से ना हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिज्मल एम्बोलिज्म, ठीक है, पैराडॉक्सिज्मल एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो वीनस थ्रोम्बोसिस होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या हमारे पास मेनली डीप वेन ना, सुपरफिशियल भी होते हैं लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना, तो ऑब्वियसली वो जाता है, वो जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल पाँव में बना हुआ है ना, तो पाँव से बन के वो अब टूटेगा, उससे एम्बोलिज्म बनेगा, ठीक है, थ्रोम्बाई से एम्बोलिज्म एम्बोलाई बनेगा, वो जो है ना हार्ट की तरफ आएगा ना। तो अगर वो हार्ट के जो है ना राइट एट्रियम से क्रॉस करके लेफ्ट एट्रियम की साइड पे आ जाता है ना, तो इसको आप कहते हो पैराडॉक्सिज्मल एम्बोलिज्म, ठीक है, पैराडॉक्सिज्मल एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है यहाँ पे एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा,
इसमें तो हम लोगों ने राइट टू लेफ़्ट ट्रांसिएंट ब्लड फ्लो पढ़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ बात ये है ना, इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं लेफ़्ट टू राइट में, इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना उस साइड पे उस साइड से दूसरी साइड पे ब्लड फ्लो करता है। तो इसमें ये होता है कि राइट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन फ़्लो जो है वो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ये बताने की बात थी ना। ठीक है, क्योंकि वो ओपन हो गया ना। अच्छा, अब हम आते हैं मेन जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो गए ना लेफ़्ट टू राइट में ना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, इस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो फ्लैप्स होते हैं ना इनका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, फ्लैप्स का साइज़ छोटा होता है। देखो जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना, ये फ्लैप्स जो है ना ये हमारे पास है सेप्टम प्राइमम। ठीक है, सेप्टम प्राइमम है और ये सेप्टम सेकेंडम है। ठीक है, इनका साइज़ छोटा है तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ये स्पेस है ना ये ज़्यादा रह जाएगी, और ये इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो फोरामेन ओवेल है ना ये ओपन रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्पेस जो है ये ओपन रह जाएगी। ठीक है, जब ये स्पेस ओपन रह जाएगी तो हमारे पास यहाँ से राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम, नहीं सॉरी, लेफ़्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम और राइट एट्रियम टू लेफ़्ट एट्रियम प्रॉपरली स्पीड में ब्लड चला जाएगा, मतलब जा सकेगा। ठीक है, अच्छा, अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ना, मतलब ये सब डिपेंड कर रहा होता है किस साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, उसी साइड से दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक है, सिर्फ बताने की बात यह है ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कि हमारे पास सेप्टम प्रोमिनेंट होल होता है हमारे पास इसमें। ठीक है, अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की। ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट होता है, ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट होता है, एंड ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम एंड साइनस विनोसम डिफेक्ट। ठीक है, अब ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट जो होता है ना इसमें हमारे पास ये मेनली 5% प्रेजेंट होता है। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, और हमारे पास ये एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। ठीक है, और ऑस्टियम सेकेंडम जो होता है ये 90% होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो साइनस विनोजम डिफेक्ट है ना ये भी 5% होता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपरली अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो रहा होता है बिटवीन दो एरियाज़ के बीच में। ठीक है, अब इसकी अगर आप क्लिनिकल फीचर्स को देखो ना, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको एसिम्टोमेटिक होता है एडल्टहुड तक। ठीक है, ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, लेकिन जब बंदा बड़ा हो जाता है तो आपको सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये डिफेक्ट जो है ना 1 सेंटीमीटर से कम है, मतलब अगर ये स्पेस जो ये जो खुला हुआ रास्ता है ना, अगर ये 1 सेंटीमीटर से कम है ना तो इतनी कोई सीरियस होने की बात नहीं है, मतलब इतना ब्लड कोई ख़ास नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये डिफेक्ट बहुत बड़ा है तो क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड है ना लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से, मतलब यहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट एट्रियम जो है ना इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब राइट एट्रियम नहीं, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने बताया ना कि लेफ़्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम आएगा और राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ब्लड जाएगा। अब राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा पैराडॉक्सिस्मल एम्बोलिज्म वगैरह भी इसमें हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें ये है S2 स्प्लिटिंग हो जाएगी। S2 जो है ना ये हार्ट साउंड है ना, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ब्लड बहुत ज़्यादा लेफ़्ट एट्रियम से जो है ना राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आ रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्लड रहेगा, और पल्मोनरी जो फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास जो पल्मोनरी वो होता है ना, वॉल क्लोजर जो होता है ना ये डिलेड हो जाता है, मतलब बंद ही नहीं होती पल्मोनरी वॉल, वो लेट हो जाती है। ठीक है, तो जब लेट हो जाती है तो S2 स्प्लिटिंग कहते हैं, मतलब S2 साउंड जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हम लोग आते हैं, हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है ना इसमें हमारे पास मेनली वेंट्रिकल में हमारे पास मसला होता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास जो होता है साइज़ एंड लोकेशन ऑफ दिस डिफेक्ट वेरीज वाइडली, मतलब ये साइज़ और लोकेशन जो होती है वो वाइडली डिफेक्ट वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इसकी अगर आप मॉर्फोलॉजी देखो ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की ना, तो इसमें हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक हमारे पास राइट वेंट्रिकल जो होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि लेफ़्ट साइड से ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ना, उसमें हमें हाइपरटेंशन नज़र आती है, ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं एट्रियल सेप्टल, तो इसमें भी यही चीज़ होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ना, तो उनमें उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है, उनमें डायलिटेशन उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। 3 चीज़ें हमें मॉर्फोलॉजी में नज़र आई हैं, एक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एक हमारे पास पल्मोनरी जो आर्टरीज है उनका डायमीटर ज़्यादा हो गया, और थर्ड हमारे पास हाइपरटेंशन हो गई, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब आप इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखो ना, तो आपको हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। मेनली जो है ना, ये हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी ये जो ओपन होते हैं ना वॉल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है ना, जो ओपन होती है, ये कैन क्लोज स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद बंद हो सकती है, ठीक है। और इसमें रिवर्सल ऑफ शंट भी नज़र आ सकता है, मतलब रिवर्सल ऑफ शंट भी नज़र आता है। सही है, मतलब जो राइट से लेफ़्ट साइड पे शंट होता है, ठीक है। और ये राइट टू लेफ़्ट साइड शंट जो होता है ना, ये मोर कॉमन होता है VSD में एज़ कम्पेयर टू HD, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में ये जो राइट टू लेफ़्ट शंट होता है, ये मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू जो लेफ़्ट टू राइट, सॉरी एक मिनट, जो राइट टू लेफ़्ट शंट होता है ना, ये हमारे पास VSD में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू ASDs, ठीक है। अब अगर हमारे पास लार्ज डिफेक्ट होगा तो रिवर्सल ऑफ शंट हो सकता है, और अगर स्मॉल डिफेक्ट होगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, तो इसकी मेम्ब्रेनियस लेयर इन्वॉल्व होगी। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 2 वेंट्रिकल है, ठीक है, ये 2 वेंट्रिकल है, ठीक है, ये राइट साइड वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब इसमें हमारे पास जो वॉल होती है ना, ऊपर मेम्ब्रेनियस होती है, नीचे मस्कुलर होती है, ठीक है। अब अगर स्मॉल डिफेक्ट होगा ना, तो मेनली मेम्ब्रेनियस लेयर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और अगर स्मॉल होल हुआ ना, मतलब छोटा सा होल हुआ ना, तो छोटे होल की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जेट मूवमेंट होगी, ठीक है, जेट लेजन होगी, जेट मूवमेंट होगी, ब्लड बहुत तेज़ी से फुवारे की तरह निकलेगा, ठीक है, मतलब फुवारे की तरह वो लेफ़्ट साइड टू राइट साइड पे आएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये ब्लड इस लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आएगा ना, तो वो बहुत तेज़ी से आएगा ना, तो वो ये जो हार्ट की जो ये वॉल्स है ना, राइट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है ना, उसको फाड़ सकता है, मतलब उसको टेयर कर सकता है। उस टेयर करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास एंडोकार्डाइटिस के जो है ना चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है।